राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसी हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न नहीं पूछा, किसी एक ने ही ये प्रश्न पूछा, तो मुझे लगा कि भैया उत्तर देना भी जरूरी है, आंसर भी देना चाहिए इस बात का, क्योंकि आपकी बदौलत ही तो ये सब कुछ आ रहा है। तो आप मुनीम हो, आपको तो प्रश्न का उत्तर देना बनता ही है। अब प्रश्न क्या है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप जो YouTube से पैसे कमाते हो उसका क्या करते हो। तो वैसे तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरे को ये पर्सनल चीजें रखनी चाहिए, लेकिन कमा मैं किसकी वजह से रही हूँ? आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग वीडियो ना देखें तो डेफिनेटली बात है कि मैं YouTube से पैसे नहीं कमा पाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग की वजह से मैं YouTube से पैसे कमा रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है, मैं कहाँ पे ये पैसे खर्च कर रही हूँ, आपका वीडियो देखना सार्थक हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि तो इसका ब्यौरा आपको देना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको 10 रुपए देता है और कहता है कि इसका ये सामान लिया ना, ये सामान लिया ना, तो शाम को आके पूछते हैं ना कि बताओ किस चीज में कितना पैसा खर्च हुआ, बताओ हमें। तो अगर मैं YouTube से पैसे कमा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों की वजह से, तो फिर आप लोगों का ये कर्तव्य भी है कि ये जानना कि आखिर मैं YouTube के पैसे कहाँ पे खर्च करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं YouTube के पैसे अपने पर्सनल खर्चे के लिए यूज कर रही हूँ। तो ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया है YouTube से पैसे आते आते। 1 साल से ज्यादा हो गया YouTube से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, और हर महीने ही आ रहे हैं। अब कितना अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट नहीं आ रहा, ये YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है बताना कि मैं कितना अमाउंट अर्न कर रही हूँ और कितना अमाउंट अर्न नहीं कर रही हूँ। आप खुद हिसाब किताब जोड़ लीजिए कि मेरे को 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, तो मैं कितना अमाउंट अर्न कर पा रही होंगी और कितना अमाउंट अर्न नहीं कर रही हूँ। हाँ, पहले मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता था, क्योंकि मैं भागवत कथा भी करती थी, अपने प्रोग्राम भी करती थी, तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती थी। अब मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है बिकॉज ऑफ द रीजन मैं प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेगनेंसी में मैं इस समय कोई भी प्रोग्राम नहीं कर रही, ग्रंथ पढ़ रही हूँ, घर का कार्य कर रही हूँ, और आप लोगों के लिए हर विषय पर, हर टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। तो फिर इस टाइम पे अर्निंग थोड़ी सी हाँ ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो अर्निंग कहाँ लग रही है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरा श्रीधाम वृंदावन में एक छोटा सा घर है जो हम निस्वार्थ भाव से देते हैं। ये आप लोगों को पता है कि हम लोग रुकने का एक भी पैसा शुल्क चार्ज नहीं करते हैं। तो जो हम YouTube से कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारा बिजली का बिल में जाता है, अर्थात वहां पे जो बिजली का बिल आता है, पहले मैं अपने सबसे पहले जब मैं कमाती नहीं थी तो मेरे पिताजी उसको भरते थे। शादी के तत्पश्चात मेरे पिताजी ने उसको कभी नहीं भरा। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि वो बिजली का बिल भरने लग गए श्रीधाम वृंदावन का। और जब से YouTube से इनकम आनी चालू हुई तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली कि मैं YouTube से जो भी इनकम आती है उसका कुछ हिस्सा, जितने भी आए इनकम, उसके कुछ हिस्से से मैं सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन का जो बिजली का बिल है वो भरती हूँ। सेकंड, उसमें हमेशा कोई ना कोई चीज रिपेयर होने के लिए पड़ी रहती है, जैसे कि हमेशा कभी कोई पंखा खराब हो रहा है, कभी मोटर खराब हो रही है, कभी आरओ खराब हो रहा है, कभी इन्वर्टर खराब हो रहा है। और भाई रोज कोई ना कोई 8-10 लोग आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज अनलिमिटेड चलेगी और वहां पे कोई केयर करने वाला नहीं है, ख्याल करने वाला नहीं है, तो वो चीज खराब हो जाती है। और जब मुझे पता चलता है कि वो चीज खराब हो गई है तो मैं यूट्यूब के पैसों से ही उस चीज को रिपेयर करा देती हूँ। जैसे कि मोटर 3-4 बार खराब हो चुकी है, मैं रिपेयर करा चुकी हूँ। आरओ 3-4 बार खराब हो चुका है, मैं रिपेयर करा चुकी हूँ। इस बार घड़ी जो वहां पे टंगी हुई है वो खराब हो गई थी तो मैंने उसको भी रिपेयर कराया। बहुत बार ऐसी होती है जो CFL होती है वो फूकी हुई होती है, तो वहां पे लोगों का तो क्या ही कहना, कोई ये भी नहीं सोचता कि मैं आके इतने दिन तक रुक के लिए 1-2 दिन रुक के गया हूँ तो चलो एक 100 रुपए की CFL या फिर 50 रुपए की CFL लगा लूं। कोई लोग तो ऐसे आते हैं जो बाथरूम में से CFL निकालते हैं और कमरे में लगा देते हैं। अगर कमरे की खराब होती है तो कभी CFL मैं लगवाती हूँ, कभी कुछ ऐसी कोई ना कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो खराब होते हैं तो उनकी भरपाई भी मैं करती हूँ। ये भी आपके एक YouTube के अमाउंट से ही जाता है। थर्ड, आपका YouTube का अमाउंट कहाँ जा रहा है ये मैं बताती हूँ। वहां पे हमने गैस की सुविधा प्रोवाइड करा रखी है, अर्थात वहां पे आप पानी गर्म कर सकते हैं, ग्रीन टी है, वहां पे टी है, वहां पे चाय है, कॉफी है, आप बाहर से दूध लेके आ सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं। तो वहां पे जो गैस की सुविधा हमने कर रखी है और चीनी चाय पत्ती की सुविधा, उस पे आपके YouTube का पैसा जो होता है कुछ % आपका उधर भी जा रहा होता है।
नेक्स्ट हम किस चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं, नेक्स्ट हम इस चीज़ पे करते हैं जैसे कि मेरे ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, जो खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे अभी तो मेरे हस्बैंड ने ली है क्योंकि उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ गई है, तो उन्होंने खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और हमें केवल 2 महीने ही हुए हैं वहाँ पे हमने फूड प्रोवाइड कराया है। फूड से पहले केवल चाय प्रोवाइड हमने करा रखी थी, लेकिन अब जाके हमने फूड प्रोवाइड कराया है, अर्थात हमने दाल चावल खिचड़ी की व्यवस्था हमने वहाँ पे कराई है। थोड़े मसाले, दाल चावल खिचड़ी और थोड़े से बर्तन हमने वहाँ पे और रखे हैं। अगर आपको रोटी वोटी बनानी है तो आप अपना आटा वाटा लेके आइए और बकायदा बना लीजिए। तो ये चीज़ों की व्यवस्था तो उन्होंने करी है, मैंने तो यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं थी कि मैं ये सब चीज़ें अभी कर पाऊँ। उसके बाद जैसे कि इस महीने मैंने 2 तकिए लेके वहाँ पे रखे हैं, इस महीने 2 तकिए लेके रखे हैं। अब जैसे कि सर्दी का मौसम आते जा रहा है और जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा तो वहाँ पे 4 से 5 ही कंबल हैं, तो वहाँ पे अब मेरे को कंबल प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम वहाँ पर मेरे को बेडशीट प्रोवाइड करानी होती है, कम से कम 8 से 10 बेडशीट में वहाँ पे टाइम टू टाइम के अनुसार मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ। वहाँ पे मैं 1-2 स्लीपर्स एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि कोई भी लोग ऐसे आते हैं जिनकी स्लीपर्स बंदर ले जाते हैं, टूट जाती है, गुम हो जाती है, तो वहाँ से वो स्लीपर्स लेके जाते हैं। वहाँ पे मैं हार्पिक रखती हूँ ताकि टाइम टू टाइम पे उसकी क्लीनिंग हो सके। वहाँ पे मैं साबुन रखती हूँ, कोलगेट रखती हूँ, वहाँ पे मैं डस्टबिन रखती हूँ, पोंछा रखती हूँ, झाड़ू रखती हूँ, बहुत सारा सामान हो जाता है। ये सारा ही सामान मैं केवल यूट्यूब के पैसों से ही, अभी केवल आप लोगों की वजह से ही कर पाती हूँ, नहीं तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अकेले इतना सब कुछ कर पाऊँ। और मेरे को लगता है कि पहले मैं अपने पिताजी से मांगती थी, वो सब कुछ ही करते थे, फिर मैं अपने हस्बैंड से मांगने लगी, तो ये ऐसा कब तक चलेगा। तो अब मेरे को एक छोटा सा जरिया मिला यूट्यूब, तो यूट्यूब की कमाई हम अपने पे खर्च नहीं करते हैं, डोंट वरी। यूट्यूब की कमाई हम कोशिश करते हैं कि ये सारी की सारी कमाई वृंदावन में ही लगा पाए। अगर कोई बच जाती है, थोड़ी बहुत अगर बच भी जाती है तो वो हम उसको सेव करके रख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि कब कोई सा बड़ा खर्चा आ जाए। क्योंकि जैसे ही मोटर फूकती है वैसे 1800-1900 रुपये ले लेते हैं वो लोग, नई या फिर नई मोटर करके लिया जाओ। और अभी हम थोड़ी सी इनकम बचा रहे हैं क्योंकि अब उसमें वाइट वॉश की नीड हो गई है। 5-6 साल हो गए हैं वाइट वॉश नहीं हुआ है, तो अब उसमें वाइट वॉश की जरूरत पड़ने लग गई है। तो अगर आप मेरा साथ सहयोग ऐसे ही देते रहोगे तो मैं डेफिनेटली आगे और भी करने की कोशिश करूंगी। अभी मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पे जो गद्दे हैं उनको चूहों ने काट लिया है, चूहा वहाँ पे हो गए थे तो चूहों ने वो गद्दे काट लिए हैं। तो अब मेरी नेक्स्ट कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जो गद्दे हैं, मैटर्स हैं, गद्दे हैं, वहाँ पे वो गद्दे प्रोवाइड करा पाऊँ। इस मंथ जो इनकम आएगी उससे मैं ये चीज़ कोशिश करूंगी कि गद्दे प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मेरे हर महीने वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ ऐड अवश्य करती हूँ। मेरा हर महीने होता है प्रोसीजर कि मैं कुछ ना कुछ अवश्य ऐड करूँ वहाँ पे, और ये सब कुछ मैं यूट्यूब के पैसों से ही करती हूँ। तो आप बेफिक्र होकर वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को पता नहीं है कि जब आप 1 लाइक करते हैं तो ये रैंकिंग में जो वीडियो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और यूट्यूब उसको और ज़्यादा दिखाता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और अगर जितने व्यूज आते हैं, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम उतनी ज़्यादा होती है। तो आप बाकायदा पूरी वीडियो देखा कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखते हैं और दूसरों को शेयर करते हैं, जितने ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे उतनी ज़्यादा मतलब आपका हिस्सा भी होता है इस कमाई में। जो भी मैं कर पा रही हूँ, मैं अकेले नहीं कर पा रही। मैं कहती हूँ ना, भगवान तो किसी को माध्यम बना के भेजता है, मैं तो केवल एक बीच का माध्यम हूँ। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो आपका और भगवान का, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो आप वृंदावन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पे ये सेवा कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ मेरी वीडियो देखकर। तो इसी प्रकार से मेरे को प्यार मोहब्बत जरूर देते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।